अस्सलाम वालेकुम। राजनपुर में जहाँ सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है, लोगों के घर बार उजड़ गए, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो अपने प्यारों को भी सुबुर्ते खाक कर चुके हैं। बस्ती की एक ऐसी खातून जरीना बीबी जिसने अपनी जवान साला बेटी को शाहीना को जो है पानी की लहरों के सुपुर्द किया और ख़ुद अपनी आंखों से उसे मौत की आगोश में जाते हुए देखा है। ये मनाज़र आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं और बड़े दुखी मनाज़र भी हैं। जरीना भी हमारे साथ मौजूद है। जरीना, जब सैलाब आया उस वक्त आपकी बेटी कहाँ पे थी? पता नहीं चला कि पानी में बह गई, अंदाज़ा नहीं हुआ क्या हुआ? ये धावण कपड़े धोवण ये ना बोला लूढ़ी गए, कहीं भी नहीं बच्ची मेरी बच्ची पानी से लुढ़ गई। पानी लौट गए, पानी लौट गए, पानी लौट गए। कितने बच्चे थोड़े? मेरे जी में 5 बेटे न, 2 बेटियां हन। एक बेटी है पी को फालास था, ये बेटी को हाथ दी कमजोर है। जरी मेरी ओ बेटी है, मेरी मोर बेटी है अच्छी सोनी लिखी पढ़ी बेटी। कोई बंदा मैं कहूं बेटी जी नहीं करता उन मैं आज मैं सब कुछ गिद्दी बेटी शादीशुदा लखा बेटा मां गिद्दी बेटा मैं दे दी जोड़े गिद्दी बेटा बेटी ते मोर है मेरी बेटी या देवी उंदी अख ही बेटी मेरी मोर मेरी बेटी है शाहीना मई दा ना मदी लुड़ी गई है। आपे बेटे दी दवा घिनड़ियां वालियां मोई मेरी कढ़ी ने पानी दे विचों राजा पर सरकारी अस्पताल नीति ने पेट कने खून वया नक कने सड़ा पानी वया ते मेरी बेटी कने बेटी भी खोई हो गई। तोनु पता नहीं चलिया कि पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, पता नहीं चल सकिया? पता तो हाँ पिया, मैं क्या वड्डी है बेटी है, मेरे बेटे ना ख्याल करे से वड्डी सारी है ना, मैं को क्या पता मेरी बेटी लुढ़दी पे। ब्याह का सामान सारा तैयार किया? हाँ ब्याह तो मैं सामान तैयार किया है। दाज भी जोड़े में उनके दाज ते हम किती पियम उनकी पेटी किती पियम गरीब लोग मथे ने चूना की मैं नक दी कोकी की पियम। मेरी मोर दादी बेटी है निनान को मैं दी बैठी हूं। कुछ और लोग भी थोड़े नाल इस बस्ती दे जड़े पानी विच डूबे नहीं? और हन ओ कोई आई राशन वगैरह घिनड़ पोगन मेरी बेटी लौट गई नहीं कढ़ी नहीं कढ़ी ने राशन को लगन मेरी बेटी नहीं कढ़ी ने कहीं हमदर्दी कहीं नहीं की कहीं हमदर्दी नहीं की हर कहीं जब हन पे होता मेरी बेटी लूढ़ी गई नहीं कढ़ी ने मोर बेटी है मेरी मैं को रात नहीं निंद्र पानी बेटी संग रात में रो तो वाला बार आंदिया दिल आदा तो खंबिया दिल नहीं आता मैं नहीं खुंजा भुखी पैया जी में पैया मेरा तंबुआ उठा पजा मेरा नहीं था कोई बंदी वे न मौला वे अल्लाह ही मेरा नहीं था मेरी अल्लाह बेटी घन की दिए कोई मेरा वारिस का नहीं था ही कोई होवे तो मेरा कोई मेरा वारिस का नहीं मैं बेटी अल्लाह को दे बैठा इवे 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 पेट पेट थे मेरा कोई वारिस का ना चुप लाग दिया मेरा कोई भी कहना मेरी बेटी कहीं नहीं कटी। जरीना की जवान बेटी बारिश और सैलाब के इस पानी की नजर होगी, बेचारी ने उसके लिए जहेज, जैसे कि अपनी ज़बान में बता रही है सराइकी ज़बान के अंदर, कि उसने जहेज मुकम्मल किया हुआ था, 20 जोड़े कपड़ों के और बाकी सामान उसने रखा हुआ था, लेकिन उसको ये अपनी बेटी की शादी करना उसके नसीब में नहीं लिखा था। मेरी बेटी 12 साल की बेटी पानी दे चली गई, दूसरी बार मैया खाता ये कहीं इमदाद नहीं की ना कहीं जाहिं बनाए। लोग थे आपकी इस बस्ती के अंदर जो वहाँ से निकले, सारे निकल आए या भी कुछ है? ना पीछे सारे का जाहिं शाही ढह गए, हर कोई निकल है कच्चे का नहीं। 12 साल दिन निकली है पानी झाग दे पासे पिशाब में लत तिलके विच पिगी है, कहीं इमदाद नहीं की ना कहीं जाहिं बनाए। तुम्हारी बेटी भी नाल पानी से चली गई? हाँ मेरी बेटी 12 साल की बेटी पानी दे चली गई, दूसरी बार मैया था ये फौज थी गई ब्याह कशे दाने कशे नहीं निकते, पीछे तो जाए शाए डाग ना कोई खावाने ना पीवाने ना कोई इमदाद कहीं नहीं की थी। तुसे तो पानी जो निकल रहे सो जो डूब गई? कोई ना नहीं तुसे वापस पानी जो निकल के आ रहे सो
बेड़ा चाहन जो बेड़ी जा रहे हो? बेड़ी जाए इतना निकल बिया जाई से डागन कने पूछा कर सकू बेड़ी एक निक्की भी लुड़ी गए दाने हन दाने ड्रम दाने तो ओई खत्म थे लुड़िया सड़िया गए इमे भूखी बेटा निक्के निक्के बच्चे जली थे गंड मुंडू पेरे दे जुत्या सही जाउडा है रोल कपड़ा कपड़े दा बाल गाल दे बर्तन मुंह होता बर्तन नहीं लो सकू ना मर सो जुनाब दे खुदा उतु धरती है उतु खुदा तलु असाई में को ना मर सो दे हर मेहरबानी जरी थी सके ईमान दी गाल कर हर से देख रात 11 बजे रोटी असाई हो जहां दे को ना मर ना असा कूड़ ना मर सो आज ताणी ए मेरी सुधी बने जे मेरी भेण रोंदी रोंदी मां में चप दी वेंदी अधी रो ना अधी तू ना रो किए पिठा तो कहीं सुधी भला नहीं किता कपड़े एक बच्चे घर सार सार। अभी इन बच्चों के खाने पकाने के लिए क्या है? बच्चों के लिए क्या खावे सुधे देखा भूखे बदन कहीं वजन क्या पावे क्या खावे क्या खावन क्या पर जगह है वो जा पतले धरती जुलो तो जही निकालो जो जही ना डठा मकान घर गन हन गप जा क्या खर्चे इमदाद करी मेहरबानी टाइम ताने केने भी 5 फुट दा पानी तारा कोई कोई जा चाहिए मन पार पूजे जा। अभी कहते हैं कि 5-5 फुट 6-6 फुट पानी है, लेकिन कोई तैरने वाला नहीं था जो निकाल पाता, लेकिन कश्ती जिनको मिल गई वो निकल आए, जिनको कश्ती नहीं मिली वो बेचारे उसी पानी के अंदर। ये आपने क्या गंदम रखी है? गंदम गल गई है जब भेज गन टूट गन असे तो यकीन न करी बेड़ा नहीं पहुंच सकदी बेड़ा से चाहिदा खड़े नेंदा खड़े जा मौजूद बंदे उता ही नहीं 20-25 बंदे से उड़ा ही तो 20-25 बंदे उधर ही हैं। हां वो कठे देख लू बेड़े दे उते खान बेड़ा मंगवाए बेड़ा खान मंगा हुंदी बड़ी मेहरबानी है सा उहे सही देख लू दे देख लू ना कहीं खर्चा ना खर्चा दे वसा दे गा दे क्या कर खम देख लो अल्लाह मालिक है करका मरका आटा यानी आप तसव्वुर करें कि ये अम्मा जी के पास ये प्याज और मिर्चें हैं, वो कह रही है कि इसके साथ जो है हम जो रोटी खा लेंगे, यानी ये मुयस्सर आया इनको। क्या करूं करे बन्यू भूखे कौन सा रोटी खाने जमीन ये भूखे कने निकता छड़े बच्चे कने कोई लोड़ तो 12 से ए दाने मेरे लूढ़े निकते कन सड़े पर निकल 12 साल से लोड़ गए क्या खाऊं। अच्छा कुछ जानवर वगैरह बच गए हैं या जानवर डूब? माल निकाल उड़ गए, बाकी बड़ा जानवर बच छोटे जानवर जो छोटे बोल गए पानी 5 फुट का पानी आ भेड़ा बकरियां वो लोड़ गए कोई एक आध लभे तो लभे वो को लभे ते बिया कछ नहीं बच गया। तो माल जरा है मिसाले वो बुड़ गए, अपना गंदम लुड़ गया, हर शय कोठे जाही कख नहीं रह गया। बाकी ये बंदे मेहरबानी खाने थी सरदारे ने मेहरबानी उन्हें हल्फ की बेड़ी मंगवा ली ने बेड़ी नाल को कटवा ने बेड़ी बंदे काट दी ने बेड़ी नाल दाना चाना वो सिर्फ बंदे यानी ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों को निकाला गया है, सामान के लिए कोई कश्ती नहीं थी कि निकाला जा सके, सामान इनके पास जो है वो था नहीं। यानी ये डोर भरिया खत्म से गए एक बोटा चाहिए यानी ये सारा खराब हो गया, सारा लोड़ गया, सारा खराब सारी बस्ती दा दाना ही सारी बस्ती टोटल बस्ती सारी असली नाश थी एक कख नहीं निकता। अब ये गंदम पानी में बह गई, उसको निकाल के मट्टी इसमें भरी है, खुश करके ये कोशिश करें ये लोग कि इस तरीके से इसको बचा के अपने लिए खाना जो है बनाया जा सके। बर्तन मुंह होता बर्तन नहीं लो सकू ना मर सो जुनाब दे खुदा उतु धरती है उतु खुदा तलु असाई में को ना मर सो हर मेहरबानी जरी। अस्सलाम वालेकुम जी, की ना तोड़ा? हजूर भाई। हाँ जी हजूर भाई। हजूर भाई जी जी हजूर भाई तुसे चाय बनाई है? हाँ सी चाह बनाई सी निक्की मेरी है जे बोल गई शुरी। हाँ बेटी थोड़ी बेटी सी? जी बेटी बोल गई। कितनी उम्र सी? है सी 12 साल की। 12 साल? जी 12 साल की बेटी है। तुसे निकल के आ रहे सो लांचे दे चान बीड़ी दे चान सान तारे हासे तारो कोई ना सकदा बुढ़ी दे झग दे बन बुढ़े वाला कोई बंदा नहीं पे सगया तारे बंदे हन किश्ती वाले फिर दे रहन दूर हमारा नहीं हाथ वाला मैया दूजी हमार को हाथ ये 2 दिन बाद मैयत मिली? जी जी जी। कितने बच्चे? बच्चे 4 हैं। निकान एक बोल गया। खाने पकाने का कोई इंतजाम है? पकाना कहीं नहीं, काठिया पुसे हुए मेल नु बल जन है कहीं ले पकाने लबदा कैसे का नहीं ना। इसमें दूध नहीं डाला आपने? दूध कहीं नहीं, अपने अटे दाने हैं तो पुस गन वो पुसे काठ में बिली सुकैं दूं वाला हुए पीसू खवेसू वो मच्चे बन हुई जो इलाके के एमपीए हैं एमएलए हैं जो सियासतदान है वोट देने वाले वो नहीं आए? वोट दे दूं वोट वाले छड़ा कटवा दे रखे रोड दे थी वो तो हर से मिल से मिली थाली कहीं नहीं टाइम तणी
ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हमसे वोट लिए हैं उनकी ये बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें वहाँ से किसी कश्ती के जरिए निकलवा लिया है। यानी सामान डूब गया, घर डूब गया, मकान तबाह हो गया, हर चीज़ तबाह हो गई, लेकिन इस बात में भी बेचारे शुक्रगुजार हैं कि चलें उन्होंने इतनी हेल्प की कि हमें एक कश्ती के जरिए वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये लोग बेचारे निकल कर यहाँ आने में कामयाब हुए। मैडा नहीं था कोई बंदी वे न मौला वे, अल्लाह ही मैडा नहीं था, मेरी अल्लाह बेटी घेन की थी। ये खेमे आपके सामने है, मेरी दाएं तरफ पानी पानी है, टूटा हुआ घर आपको नज़र आ सकता है। इससे पीछे बहुत पानी है, अगर आप थोड़ा सा इस बंद के पीछे चले जाएं तो आपको हर तरफ इतना पानी नज़र आता है कि उसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। अगर आप इन कैंपों में जाकर देखें तो इन कैंपों में जो लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बेचारे कितनी मुश्किल से रहते हैं। एक शामियाना मिला है किसी को, और वो भी बात लोग कहते हैं कि हमें पिछले जो सैलाब आया था पिछली दफ़ा जो शामियाना मिला था वो ही हम निकाल के ले आए, इस बार तो शायद शामियाने भी नहीं पहुँचे। लेकिन एक शामियाना है और एक शामियाने के अंदर कई लोग 8-8, 10-10 लोग उसके अंदर मौजूद हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। ये आप क्या पका रही हैं? हैं जी, यानी आप देखें कि एक आलू इनको मुयस्सर आया, उसी को ये बना रही है अपने बच्चों के लिए। और ये मिर्चों का डब्बा, ये सूरत हाल है यहाँ पे। छोटी सी मासूम बच्ची यानी प्याज खा रही है। ये बच्ची, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मासूम बच्ची जिसकी उम्र दूध पीने की उम्र है और ये प्याज खा रही बेचारी। यानी आप हालत देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालात में ये लोग हैं कि जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो जो प्याज उनके पास है बेचारे वो ही खा लेते हैं। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया इमदाद, ना कोई कपड़ा रहेगा, ना कोई जुत्ती रहेगा, ना कोई पैसा रहेगा, ना कोई दाना पक्का रहेगा, ना कोई अपना राशन फंड रहेगा। भूख मर गए लड़गन बच्चे, आधे लड़गन निके पक्के तो निकाल। लाहौर और इस्लामाबाद के मोहल्लात में रहने वाले, सरकारी घरों में रहने वाले शायद इस सूरत हाल से वाकिफ़ ही ना हो। पता नहीं उनको अंदाज़ा भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगरचे अफसरान यहाँ पे आते हैं, डाटा मुरतब करते हैं, जाके बताते भी होंगे, लेकिन जब तक वो लोग यहाँ ख़ुद आके हुक्मरान ख़ुद नहीं देखेंगे, वज़ीर आला पंजाब साहब ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाएंगे, आके देखेंगे नहीं कि ये किस हाल में है, उन्हें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये लोग सैलाब से मुतासरीन जो हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारें। एक और शामियाना आपको दिखाते हैं, ये आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर ये थोड़ा बहुत घास तोड़ के ये लाने में कामयाब हुए हैं ताकि जो जानवर इनके जिनको ये बचा कर लाने में कामयाब हुए हैं उनके लिए अब चारे का बड़ा मसला है, क्योंकि आप अगर हर तरफ पानी ही पानी होगा तो जानवर खाएंगे कहाँ से, और अगर जानवर भी चारा नहीं खाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। गोया इनके लिए अब अपने आप को बचाना, अपने जानवरों को बचाना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। बीमारियों का शिकार हैं ये लोग, अद्वियात इनके पास नहीं है, कोई तिब्बी इमदाद, बुनियादी तिब्बी इमदाद का भी कोई इनके पास सूरत हाल नहीं है। और लेकिन बाज़ नौमौलूद बच्चे भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको इस मौसम में बारिश की इस सूरत हाल में रखा भी नहीं जा सकता। ये देखें एक बहुत ही मासूम छोटी सी प्यारी बच्ची, आप देख सकते हैं इसको, इतनी मासूम सी बच्ची, और इस बेचारी के लिए दूध नहीं है। यानी अगर आप यहाँ पे कोई ना दूध का बंदोबस्त है ना इनके लिए कुछ और खाने पीने का बंदोबस्त है, इन हालात में रहना कितना मुश्किल है ये शायद सोच कर भी आपका दिल कांप जाता होगा। ये बच्ची कितने दिन की है जी आपकी बेटी? क्या दूँ दूध होवे आप पे कशा खाऊं बेली बाल को दूँ क्या दूँ बस गरीब मुँह दे त्रिजारियाँ चौथा चीक दी पे चारा खीर तो चाहिए दूँ के खीर होवे तो अम्मी पिलावे, अम्मी भी कशा खावे पीवे तो खीर होवे।
नशियूं बच्चा देख चीकदा पाए थे आई हस्पताल सरकारी चागन थई थी पवला थई चाहिए नहीं मी बारिश च जल्दी ते बैठूं ते क्या दूं बाले निकले नशियूं मन कोई दवाई वगैरह भी तो नहीं मिली तोनू? दवाई वगैरह कोई चीज नहीं मिली छड़ा थई केस थी गया घर च बस हां निकले नशियूं बालन चार। बस ये बेटी आपके अस्पताल में पैदा हुई और उन्होंने आपके हवाले कर दी? हां ये हवाला करते हुने को आखे से असा कैसे सिलाब दे मारे पियो ब्या कोई चीज नहीं तेने छड़ा हुना सर केस ये मेहरबानी थई ये कर छने ब्या से ब्या कशा ना मिली गया कपड़ा ही अल्लाह दा नहीं तेने असा वो जरे सर दे कपड़ा न बालन वेड़ी के क्या कोई चीज। यानी इस मासूम बच्ची के पास कपड़े भी नहीं है, इस बच्ची को कपड़े पहनाए जा सके। एक चादर जो माँ के पास है उसी चादर को लेके माँ ने उस बच्ची को लपेट लिया हुआ है। और आप अंदाज़ा करें कि यानी इतने भी वसाइल इनके पास नहीं है कि एक मासूम बच्ची के लिए चंद 100 रुपए के कपड़े खरीद सकें। अब अपनी चादर में इसको लपेट के बेचारी बैठी हुई है। और सबसे दर्दनाक सूरत हाल तो ये है कि वो कहती है जब मेरा ये केस हुआ, बच्ची पैदा हुई, मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ से बच्ची पैदा होती मुझे कहा निकलो। मैंने कहा मैं सैलाब ज़दा हूँ, मेरे पास घर नहीं है, घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, मैं बच्ची को लेके कहाँ जाऊँगी, कुछ अद्वियात ही दे दें। लेकिन बेचारी को कहा गया नहीं, आप अपनी बच्ची ले जाएं। ला के इस शामियाने खेमे के अंदर बच्ची को ले आई है बेचारी। और ये पुकार रही है हुक्मरानों को कि काश इस बच्ची के दुख दर्द को भी कोई समझ सके। मासूम सी बच्ची, इसका क्या कसूर है? वो जो लोग करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं हुक्मरान, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस मुल्क के बासी जो सैलाब के इलाकों में इस मुश्किल सूरत हाल से दो चारों के एक खातून, एक वालदा अपनी बच्ची को कपड़े न पहना सके, इससे ज़्यादा इस कौम को झंझोड़ने के लिए और क्या हो सकता है। मेरी बेटी 12 साल की बेटी पानी दे चली गई, दूसरी बार नगर मैया खाता ये कहीं इमदाद नहीं की ना कहीं जाही बढ़ाई बर्तन मुंह होता है, बर्तन नहीं लो सको ना मर सो जुनाब से खुदा उतो धरती है तो खुदा है तलु असाई में को ना मर। मोहल्लात में रहने वाले ये भी देखें, ये मंजर भी, ये बच्ची अपने बर्तन धो रही है और किससे धो रही है? मट्टी के साथ। यानी आप अंदाज़ा करें कि इसके पास साबुन नहीं है बर्तन धोने के लिए। अगर बर्तन इससे साफ़ कैसे होंगे? फिर ये इसी गंदे पानी से अगर ये धोएंगी, आप ये भी यार पानी देखिएगा, जिस पानी के साथ इस बर्तन को धोए जा रही है बर्तन, ये पानी है यानी गंदा पानी। और उसके साथ ये बर्तन धोकर उसी से ये जो छोटा मोटा खाना बनाएगी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। साबुन नहीं आपके पास ये धोने के लिए? तो ये मिट्टी के साथ आप धो रही हैं? पानी ना तो बीमार थी वैसे दिन जी आटा जी कोने पानी ना और पानी पीने वास्ते केड़ा यही पानी पीना? हाँ, यो पानी मिले। यानी आप इस बात पे भी हैरान होंगे कि ये पानी यही पीने वाला पानी। ज़रा देखिए इस पानी की तरफ एक नज़र दौड़ा कर देखें, इस पानी से हाथ पाँव नहीं धोए जा सकते। और ये बच्ची बर्तन भी इसी से धो रही है और कहती है कि मैं पानी मैंने पीना भी है, ये खाना भी इसी से पकाना है। क्या नाम है आपका जी? जिंदवरा। हाँ। कितने लोग हैं आपके घर के? अपना घर से 100 जुगा बर्बाद थे गए पानी से। 100 घराने थे आपके? पूरी खानदान के? पूरा खानदान ही ज्यादा रहा तो सारा तपा थे गए। दाना, पेटियां, खट्टड़े, हर चीज नाल हमसाया ही बर्बाद थे गए। पानी के मुँह आ गए ना, कशे नहीं बचा। तो हुण तुसीं अपने बच्चों नूं की खिला रहे हो? हुण ये बाले कोई हो क्या है चावल कहीं वेले उंदन के नहीं होंदे, कहीं वेले किलो मोल घेन वट्टे दा बट टाइम पास में। चावल कौन दिख जाता है? कोई बंदे आवे ने में आडे अंदर मिसाल है कोई ही वेले उंदन कहीं वेले कहीं नहीं होंदे। तंबू कान निकले बाल हणे। ये तंबू नवा तो नहीं है, पुराना है? हां पुराना तंबू ये नहीं पराया है। मांग गया मैं अपने बाले वास्ते, मांग गया आदि बेटा बेपस बंद किसी से मांग ले? हां मांग ले मिसाल को निकले बाल हनी छोरे छुदे ओ निकलिए ए निकलिए त्रा निकले सुत्ती पे। इस बच्ची की माँ फौत हो गई? हाँ, ये बच्ची, ये एक मासूम बच्ची, ये आपको ये भी सोई नज़र आ सकती है। इस बेचारी की वालदा फौत हो गई, इसकी वालदा पानी की नज़र हो गई बेचारी इसी सैलाब पानी पिला के इलाके में। अब बेचारी ये रो रो के अपनी माँ को याद करती है। उसकी जो हालत है ये भी आप देख सकते हैं कि ना इसके लिए कोई इलाज है, ना इसके लिए कोई दवाई है, ना इसके लिए कोई डॉक्टर है। क्योंकि डॉक्टर तो बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, इन गरीबों के लिए शायद डॉक्टर भी नहीं है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जवेद है। जवेद? हाँ। जवेद कोई रोटी खाती है? कुछ है? कोई ना। सवेर दी कोई नहीं खाती? कोई लोग कह रहे हैं चावल लेके आए, नहीं मिले चावल? नहीं आया।
नहीं आया वो, हारे नहीं आया पर। अबू किधर गया है? शहर गया आटा ना। अबू शहर आटा लेने गया? हाँ वाला वल से वाला पके सु। अबू आटा लेके आसी फिर पका से। कदू गया अबू? हुन गए। ये बच्चे आप पूरी इस बस्ती में देख सकते हैं, ऐसे ही बच्चे बेचारे जूतों के बगैर, कपड़ों के बगैर। अब इस बच्चे की ज़रा हालत देखें कि इसकी हालत क्या है। बेचारे के कपड़े कितने मट्टी आलूद हैं, खाने को इसको कुछ मिला नहीं है, बीमार है ये बच्चा, मेडिसिन इसके पास नहीं है, इसकी माँ किसी डॉक्टर के पास इसको नहीं ले जा सकती। और इस पूरी बस्ती में जो खैमा बस्ती है, यहाँ कोई डॉक्टर या कोई ऐसा मेडिकल कैंप भी नहीं है ताकि इन बच्चों को जो है अगर बुखार है और ख़ास तौर पर गंदा पानी पीने की वजह से इनके पेट ख़राब है, इनको कोई मेडिसिन नहीं दे सके। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? इजाज। इजाज पढ़ना है? आज तू रोटी खाती कोई? कुछ रोटी नहीं खाती, आज रोटी लेना आया ना बच्चे। आज रोटी ना चला कल आया। रोटी वाला कल आया था? आज कोई नहीं आया? आज कोई नहीं आया। सही में खान से में खड़ू साई भूखे तो सहे ना पानी ना बचे, रोटी राजा नहीं आया। हेलो यानी आप सब्र करें कि ये बच्चा कह रहा है कि कल जो रोटी देने वाले आए थे, चावल बांटने वाले, वो दे गए थे, उसके बाद आज कोई नहीं आया। जब आज कोई नहीं आया तो ये बेचारे भूखे बच्चे हैं, इस इंतज़ार में हैं कि कोई फलाही तंजीम कोई जो आएगी, कोई इदारा आएगा और आके खाना दे जाएगा। इनकी तो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं और ये इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं। सारा दिन ये बच्चे इस इंतज़ार में रहते हैं कि अभी कोई गाड़ी आएगी खाना बांटने वाली, चावल देने वाली, वो चावल देकर जाएगी तो ये खाएंगे। आज का दिन बेचारों का गुजर गया, कल चावल मिले थे, आज सारा दिन कुछ नहीं मिला, अब रात होने वाली है, ये बेचारे भूखे सो जाएंगे, इंतज़ार करेंगे कल सूरज निकलेगा तो शायद कोई खाना देने वाला भी आ जाए। इस उम्मीद पे ये यानी हमारी हुकूमत है जो बुलंद बांग दावे कर रही है, वो जो कह रही है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनकी कार्रवाइयाँ न जाने किन इलाकों में हैं, जिन इलाकों में हम मौजूद हैं वहाँ तो उनकी कोई कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती। ना उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ना खैमे दिए जा रहे हैं, ना खुराक दी जा रही है, ना खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। जब इन बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा खाने को, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्या हुकूमत के महज दावे हैं? क्या हुकूमत महज उन एरियाज़ में जो शहर के बहुत करीब है वहाँ तक इमदाद दे के ये समझ चुकी है कि तमाम सैलाब ज़दगान तक इमदाद पहुँच चुकी है? मेरे ख्याल में हुकूमत को जायज़ा लेना होगा, देखना होगा अपनी सर्वे टीमों से। और फिर ख़ास तौर पर अगर आप देखें, बात जो पे ये गिला नज़र आता है कि पटवारी जो इमदाद कर रहे हैं वो अपने मखसूस जानने वाले लोगों की इमदाद कर रहे हैं, जो उनके जानने वाले नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है या शायद जिनके ज़्यादा वोट नहीं है, उन तक ये इमदाद नहीं पहुँच रही। वज़ीर पंजाब साहब ये देखें, ये इमदाद उन तक नहीं पहुँचती जिनके वोट बहुत कम है। जानने वाले हासिल कर लेंगे और जिन बेचारों की कोई वाकफकार नहीं है वो बेचारे ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी फिदा हुसैन है। आपका घर इधर है? ये हमारा घर है, ये टोटल पानी उधर जा रहा है। तो वो मकान हमारा क्रैक हो गया, तो उसमें दरारें पड़ गई हैं, मकान बिल्कुल क्रैक हो गया। 2 मकान है, 2 में क्रैक हो गए, तो हमारा आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। अब जिला व्याड़ी तहसील मेलसी के रिहायशियाँ इधर हमारा रकबा है। यहाँ आपने जमीनें आपकी हैं? हाँ, जमीन ली थी, तो वो हमारा तो ना कोई फसल होती है ना इधर ना लेना ना देना। सैलाब तो हर साल या कुछ साल बाद जरूर आ जाता है। हाँ, तो ये हुकूमत को अंदाजा नहीं होता कि सैलाब आएगा, कुछ उसके लिए पेशगी, कुछ इकदाम उठाए जाएं, कुछ शामियाने? ये काम हुकूमत ने करना है, हम तो नहीं कर सकते ना। ये जो काम है ना, ये हुकूमत ने करना है, हम नहीं कर सकते, हमारी इतनी गुंजाइश भी नहीं है। अब आप घर कैसे जाते हैं? रास्ता हम नहीं जा सकते। हम ये इधर वो सरदार साहब के डेरे पर रोटी मिल रही है हमको, तो उधर हम रिहाइश करके। तो आपके घर बंद है? सारा घर बंद है। तो डर है कुछ चोरी चकारी का भी? बिल्कुल चोरी चकारी का भी डर है, खतरा वो भी बहुत ज्यादा। घर का सामान आपका महफूज है? महफूज है। हम तो छोड़कर भाग गए ना, तो पानी जिस वक्त है वो रात के 12 बजे हम इधर से जाग कर पक्की पर चले गए। ये बड़ी बस्तियां बसी हैं, सड़क के किनारे हम देख रहे हैं। हाँ। लोग खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं। हाँ। ये इनको कोई इमदाद देने हुकूमती इदारे आते नहीं है? आते तो हैं, वो खुराक देकर चले जाते हैं।
लेकिन कितनी खुराक, हमने देखा बच्चों के पास तो खाने को कुछ नहीं है, कोई प्याज खा रहा है, बस ऐसे 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 ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहे हैं। वो सरदार साहब है, वो कुछ उसका सरदार साहब इलाके से MP है, MNA MP हैं, तो वो कुछ हमारी हेल्प कर रहा है, वो तंबू शंबू वगैरह इन लोगों को दे रहा है। तो हम तो बहुत परेशान हैं, मुतासर हो चुके हैं। पानी की हमारी फसलें वो तबाह हो गई हैं। ये हमारा ये चौधरी मोहम्मद हुसैन का रकबा है, हम इधर मुस्ताजरी ले रखी है उससे। ना घर रह गए, ना जगह रह गए, ना कोई कशे रह गए, सब बहुत निकल आई हूँ सजा कशे कहानी से कोई जगह जो अल्लाह वास्ते जमीन तो टोटा दे निके निके बच्चे सब 12 जली बैठू सा ए पानी बैठे पींदू लोड़ सिरा पला पानी बच्चे को धमा मसाई पीऊं ऐसा क्या करूं, सब कुछ है निकल दी सको बीमारी सवाए बच्चे जब जी ठीक हो तो प्यू रोड तो जो बीमार तो प्यू रोड तो उतरे बेल पानी के अल्लाह वास्ते सको चीज और अल्लाह वास्ते इमदाद मिले सको खुदा दनाए अल्लाह दनाए बाबा। मैं तो बुढ़ड़ा पुराना बीमार पाए, मैं चितन जो गाड़े ते कपड़ा है ना आटा है ना दाना है, सब भूखे पियो। अल्लाह वास्ते इमदाद कर, अल्लाह वास्ते इमदाद कर, सब बोए पियो रोंदे रड़दे डट्टू रोड दे उते। असा गरीबें दी सुनो, असा केड़े वणो तुसा देवड़ा सको, असा रोदी तुसा ने कावड़ी सको जगह दे अल्लाह वास्ते। शाम ढलने वाली है, सूरज गुरूब होने वाला है, मुश्किलात इन लोगों की बढ़ने वाली हैं। एक और हम खेमे के सामने पहुंचे हैं। आपको क्या हुआ जी, आपकी टांग टूटी हुई? सही कुछ रात नहीं था, लत टूट गई जई में सिला पे बादशाह कटे दे सामान कटे दे लत टूट गई सरी। उसके ऊपर आपने क्या किया है? पट्टी आपने खुद बांधी है? जी आप पट्टी आप बधी बिठो बिहार गरीब बंदे पैसा एक न शहर गया कहीं से मेरी टांग आपकी टूट गई, हॉस्पिटल आपने के आपने खुद ही पट्टी बांधी है, ठीक कैसे होगी? क्या करूँ सी आप खुद पट्टी बधी बैठो बिहार अस्पताल कहीं से गया, गरीब बंदे पैसा का नहीं, ये तो ठीक नहीं होगी फिर ऐसे। क्या करूँ ठीक होनी चाहिए सही महीना ठीक है, हफ्ता दूसरा तीसरा हफ्ता है। सी मेहरबानी शौकत करो ना, ये बैठो था गरीब बंदे बेकरे हो सही था के बच्चे ने ए निकाल सके ए निकाल छोटे छोटे बच्चे ने सही मेहरबानी कर गरीब लोग सिराब दे बुढ़े बच्चे लोड़ गए, दसा मेरे से मकान ढह गए, हर चीज लोड़ गई है। मेहरबानी को तो ठीक सके तो जो सब कोई बैठे रोड़े दे उते ना कोई खर्चा मिले ना किसी को रोटी पानी मिले, अल्लाह वास्ते मेहरबानी करो जो संपूर्ण तने बेकार सारे रात 12-13 दिन खड़े पानी के नहीं ये मेहरबानी तो जो जा। जनाब चौधरी परवेज दाई साहब, ये एक मिसाल आपके सामने है कि एक शख्स जो सैलाब से अपने आप को अपने बच्चों को बचा के निकलने में तो कामयाब हुआ, अपना ही सामान उठाते हुए अपनी टांग तोड़वा बैठा। अब इसके लिए इलाज किया, इसने खुद पट्टियां बांध ली। अब ये पट्टी खोलेगा, टांग इसकी ठीक कैसे होगी ये खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन क्या इन लोगों के लिए इनका हक नहीं है कि कोई एक मेडिकल का या सेंटर कायम कर दिया जाए, जो बीमार हैं उनको अद्वियात दी जाएँ, जिनको बेचारों को ज़ख्मी हैं उनकी मरहम पट्टी की जाए, और जो मासूम बच्चे मुसलसल बीमारियों का शिकार हैं इन्हें मौत की आगोश में जाने से बचाया जाए। अगर आप पूरे इन बस्तियों में घूम फिर कर देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नजर आती है, वो ये है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, जो शामियाने हैं वो फटे हुए हैं, रात बारिश में इनकी रात गुजारना बड़ा मुश्किल है। फिर मासूम बच्चे, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और भूख उन्हें मौत की आगोश में ले जा सकती है। फिर साथ बीमारियां इतनी बीमारियां हैं कि अगर इनका इलाज बर वक्त ना किया गया तो ये शदीद जो है वो बीमारियां इनकी बढ़ती चली जाएंगी। साफ पीने का पानी, वो पीने का पानी भी इनके पास नहीं है। अगर यही गंदा पानी पीते रहेंगे तो सैलाब के पानी से तो बच जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बीमारियां इनको मौत की आगोश में ले जाएंगी। हुकूमत पंजाब होश के नाखन ले जागे, सोचे कुछ, और अगर अमली इकदाम ना उठाए गए तो ये बस्तियां जिसमें इंसान तो बच चुके हैं, बस्तियां तबाह हो गई हैं कि ये सारे इंसान भी तबाह ना हो जाए।